हमने पूजा साधना मंत्र जप आदि पर अनेक वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि कहाँ गलतियां होती हैं, क्या दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्यों आपको सफलता नहीं मिलती आपकी पूजा साधना में आराधना में। यदि इन वीडियो को आप देख सकें पहले से तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्यों आपकी साधना सफल हो जाती है, क्यों आपके पूजा के दुष्परिणाम मिलते हैं या आपको पूजा के परिणाम नहीं मिलते हैं। इसी कड़ी में यह वीडियो हमारा है जिसमें हम आपको पूजा और मंत्र साधना की सावधानियां बता रहे हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। मंत्रों की शक्ति असीम है, किंतु यदि साधना काल में नियमों का पालन न किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र उच्चारण की तनिक सी त्रुटि सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। कभी कभी मंत्र उच्चारण में जरा सी गलती अर्थ को उल्टा कर देती है जिससे अनर्थ होने लगता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में मंत्र जप के महत्व को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। भारतीय संस्कृति में मंत्र जप की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन वेद ग्रंथों में सहस्त्रों मंत्र प्राप्त होते हैं जो उद्देश्य पूर्ति का उल्लेख करते हैं। मंत्र शक्ति का आधार हमारी आस्था में निहित है। मंत्र के जप के द्वारा आत्मा, देह और समस्त वातावरण शुद्ध होता है। छोटे से मंत्र अपने में असीम शक्ति का संचारण करने वाले होते हैं। इन मंत्र जपों के द्वारा ही व्यक्ति समस्त कठिनाइयों और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर लेने में सक्षम हो पाता है। प्रभु के स्मरण में मंत्र अपना प्रभाव इस प्रकार करते हैं कि ईश्वर स्वयं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मंत्र शक्ति प्राण ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करती है। मंत्र गूढ़ अर्थों का स्वरूप होते हैं। संतों ने मंत्र शक्ति का अनुभव करते हुए इन्हें रचा, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को। इसी प्रकार तुलसीदास जी एवं कालिदास जी ने कई मंत्रों की रचना की। मंत्र जप में प्रयोज्य वस्तुओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आसन, माला, वस्त्र, स्थान, समय, दिशा और मंत्र जप संख्या इत्यादि का पालन करना चाहिए। मंत्र साधना यदि विधिवत की गई हो तो इष्ट देवता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मंत्र के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अक्सर हम सभी लोग किसी न किसी मंत्र का नाम का जप जरूर करते हैं, अतः हमको इन बातों का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारी आराधना असफल हो जाती है या कभी कभी उसके दुष्परिणाम तक मिलते हैं मंत्र जप के। मंत्रों में शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र आते हैं। मानसिक, वाचिक और उपांशु जप द्वारा मंत्रों का जप किया जाता है, अतः 3 तरह से जप होता है। स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करते हुए वाचिक जप कहलाता है। धीमी गति में जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता वह उपांशु जप कहलाता है। और मानस जप, जिसमें मंत्र का मन ही मन में चिंतन होता है। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। ग्रहण के समय किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है। मंत्र जप करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मंत्र पाठ करते समय मंत्रों का उच्चारण सही तरह से करना आवश्यक होता है, तभी हमें इन मंत्रों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। मंत्र जपने के लिए मन में दृढ़ विश्वास जरूर होना चाहिए, तभी मंत्रों के प्रभाव से हम परिचित हो सकते हैं। मंत्र जप करने से पूर्व साधक को अपना मन एवं तन की स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मन को एकाग्रचित करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए तथा ओम का उच्चारण करना चाहिए। जप करने वाले व्यक्ति को आसन पर बैठकर ही जप साधना करनी चाहिए।
आसन ऊन का, रेशम का, सूत का, कुशा का या मृग चर्म इत्यादि का बना हुआ होना चाहिए। आसन का उपयोग इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि उस समय जो शक्ति हमारे भीतर संचालित होती है वह आसन न होने से पृथ्वी में समाहित होकर हमें उक्त ऊर्जा से वंचित कर देती है। साधक मंत्र का जप श्रद्धा और भक्ति भाव से करे तो पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जप साधना को सिद्धपीठ, नदी, पर्वत, पवित्र जंगल, एकांत स्थल, जल में, मंदिर में या घर पर कहीं भी किया जा सकता है। मंत्र में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। नाद और ध्वनि का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र जप करते समय दीपक को प्रज्वलित करके उसके समक्ष मंत्र जप करना शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। मंत्र साधना का विधान शिव संकल्प, आस्था व शुचिता, दृढ़ इच्छा शक्ति, आसन, माला, एकाग्रता, जप, हवन व धैर्य से ही पूर्ण हो पाता है। गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वो प्रयोज्य वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री तथा अन्य नियमों जैसे दीक्षा, स्थान, समय और जप संख्या आदि का दृढ़ता पूर्वक पालन करे, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना निष्फल हो जाती है, जबकि विधिवत की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा सुलभ रहती है। साधना काल में इन नियमों का पालन अनिवार्य है जो हम बताने जा रहे हैं। जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति पूर्ण आस्था हो, मंत्र साधना के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति हो, साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधन का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग अलग हो। उपवास, प्रश्रय और दूध फल आदि का सात्विक भोजन किया जाए तथा श्रृंगार, प्रसाधन और वह कर्म व विलासिता का त्याग आवश्यक है। साधना काल में भूमि शयन, वाणी का असंतुलन, कटु भाषण, प्रलाप, मिथ्या वाचन आदि का त्याग करें और कोशिश मौन रहने की करें, भूमि पर शयन करें। निरंतर मंत्र जप अथवा इष्ट देवता का स्मरण चिंतन आवश्यक है। आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखें। बकवास और प्रलाप न करें। अधिक न बातचीत करें, न बोलें। किसी पर गुस्सा न करें। किसी स्त्री का, चाहे वह नौकरानी ही क्यों न हो, अपमान न करें। ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति की आप बद्दुआ या श्राप इस समय न लें। जप और साधना को धूल पीटते न रहें, इसको सबको बताते न रहें, किसी को न बताएं। इसे यथासंभव गोपनीय रखें। बेवजह किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए और अनैतिक कार्यों के लिए मंत्रों का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर परदैविक प्रकोप होता है जो 7 पीढ़ियों तक अपना गलत प्रभाव दिखाता है। गुरु और देवता का कभी अपमान न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाहित हो तो साधना काल में बहुत जरूरी होने पर अपनी पत्नी से संबंध रख सकते हैं। अपनी पूजन सामग्री और देवी देवता के यंत्र चित्र को किसी दूसरे को स्पर्श न करें। साधना अगर संकल्प के साथ की जा रही है तो अपने आसन पर किसी को न बैठने दें। मंत्र साधना में प्रायः विघ्न व्यवधान आ जाते हैं। निर्दोष रूप में कदाचित ही कोई साधक सफल हो पाता है, अन्यथा स्थान दोष, काल दोष, वास्तु दोष और विशेषकर उच्चारण दोष जैसे उपद्रव उत्पन्न होकर साधना को भ्रष्ट हो जाने पर जप तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। इसके समाधान हेतु आचार्य ने काल पात्र आदि के संबंध में अनेक प्रकार की सावधानी परक निर्देश दिए हैं। अविचार कर्म के लिए वाचिक रीति से मंत्र को जपना चाहिए।
शांति एवं पुष्टि कर्म के लिए उपांशु और मोक्ष पाने के लिए मानस रीति से मंत्र जपना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में यह बात किसी को पता न चले कि वह किस मंत्र का जप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय, ग्रहण के आरंभ से समाप्ति तक किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप के बाद जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो यह सत्य है कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, किंतु ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है। नदी में जप हमेशा नाभि तक जल में रहकर ही करना चाहिए। इस संबंध में हमने पहले भी अनेक वीडियो डाले हुए हैं। यदि आप इन वीडियो को देख लें तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। हमने सारे तरीके बता रखे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।